सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंदर योगाचार्य की सादर नमस्ते। कैसे मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम स्वस्थ आनंद में। और दूसरा जो हम हमेशा कहते हैं, शानदार। बस शानदार तरीके से जीवन को जीना, मजा आ जाएगा। प्रिय बंधुओं, मैं एक बात हमेशा कहता था, आज उसी विषय को लेकर के हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि हम लोगों का जो जन्म हुआ है, ईश्वर ने हमें लगभग 71 करोड़, माने अगर एक्यूरेट अगर आप बात करें तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमारे पिताजी के जो शुक्राणु मां के गर्भ में गए थे, जिस दिन हमने गर्भ धारण किया था, 70 करोड़ 80 लाख 60,256 जीव उन शुक्राणु में होते हैं। और लगभग 71 करोड़ आप कहें अगर इसको, 70 करोड़ 80 लाख 60,256 लगभग 71 करोड़ हो ही गया। अगर 71 करोड़ में से हमें ईश्वर ने चुना है तो हम उसके लिए बहुत विशेष है। आप लोग कोई भी अपने लिए कपड़ा खरीदते हैं, जूते चप्पल खरीदते हैं, कोई भी जरूरत का सामान खरीदते हैं, आप उसको 5, 7, 10, 20, 30 पीसों में से चुनते हैं, वो आपके लिए बहुत विशेष होता है। लेकिन जिस ईश्वर ने आपको लगभग 71 करोड़ में से चुना है, आप उसके लिए कितने विशेष हैं आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए एक बात जिस पर आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं, मैं एक बात बोलता था कि ये जिंदगी सारी उम्र रूसने और मनाने के लिए नहीं है। भाई रूठते रहिए, दूसरा मनाता रहे, एक रूठता रहे दूसरा मनाता रहे, इसके लिए आप लोग पैदा नहीं हुए हो। जीवन में कुछ विशेष करने के लिए पैदा हुए हो। इतिहास बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हो। तो उसी सिलसिले में अगर आज मैं बात करूं, कुछ साथी हैं बार बार फोन आते रहते हैं कि स्वामी जी बस आज तो मतलब मैडम के साथ, माने घरवाले के साथ, पत्नी के साथ, धर्म पत्नी के साथ में झगड़ा हो गया, क्या करें क्या ना करें, अब तो जीना हराम हो गया है। इधर से माँ की सुने तो समस्या, पत्नी की सुने तो समस्या, तो बहुत कुछ मतलब जीवन उलझ पुलझ सा। और समाज में ये कोई एक घर की कहानी नहीं है, लगभग हर घर की कहानी ऐसी हो गई। तो प्रिय बंधुओं, आज की इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ। बाकी आगे ये सामाजिक विषयों को जब हम लेंगे तो आगे फिर चर्चा करेंगे इस विषय में। लेकिन आज अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी अपने लिए आदरणीय मानते हैं, आदर स्वरूप मानते हैं, तो एक बात ये मेरी पल्ले बांध लेना कि जब भी पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का जब भी आपस में झगड़ा हो और नौबत आ जाए घर छोड़ने और छुड़ाने की, उस दिन घर मत छोड़ना जिस दिन झगड़ा हो। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जिस दिन झगड़ा हो जाए उस दिन घर छोड़ करके कभी भी मत जाना। 2-3 दिन बाद के बेशक से चले जाना। झगड़े जिस दिन झगड़ा उसके 2-3 दिन बाद घर छोड़ करके बेशक से चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस दिन मत जाना। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अगर उस दिन आप घर छोड़ करके गए तो जीवन में घर दोबारा बसाना मुश्किल हो जाएगा। एक पुरानी कहावत है प्रिय बंधुओं कि रस्सी टूटने के बाद उसमें सिर्फ गांठ लगती है, दोबारा से रस्सी एज इट इज नहीं जुड़ सकती है। ये मेरी बहनों से भी निवेदन है और भाइयों से भी निवेदन है कि जब भी आप लोगों का आपस में झगड़ा हो तो उस दिन घर से बाहर मत जाना, घर छोड़ करके मत जाना। बेशक से दूसरे रूम में जा करके सो जाना, जो भी करना हो कर लेना, लेकिन घर छोड़ करके मत जाना उस दिन। और हमारी बहनों का तो कम से कम पता है कि वो घर छोड़ के जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, भी मायके में मिल जाएंगे, अपने मायके चली जाएंगी। लेकिन अगर पुरुष घर छोड़ करके जाता तो उसको तो पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जाएगा। मोबाइल बंद मिलेगा, स्विच ऑफ, और फिर वैसे टेंशन शुरू हो जाएगी, पता नहीं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जो भाई घर छोड़ करके चला गया और आज उनको 5 साल 7 साल 10 साल भी हो चुके हैं, लेकिन वो वापस घर लौट करके नहीं आए हैं। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदायक। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कभी भी प्रेमवश होकर के कोई डिसीजन मत लेना, कभी भी क्रोधवश होकर के कोई डिसीजन मत लेना, वो हमेशा आपको नुकसान करेगा।
कोई भी निर्णय लेना हो, एक बार 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाना और अपने आप से पूछना कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। आंखें बंद करके, आंखें खोल करके नहीं, आंखें खोल करके जब भी कोई निर्णय लोगे तो वो आपका गलत रास्ता दिखाएगा, क्योंकि मन का अस्तित्व होता है। और आंखें बंद करके कोई भी निर्णय लोगे तो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि उस समय आत्मा का अस्तित्व होता है। इसीलिए आपसे निवेदन, बार बार मैं वही एक बात बोल रहा हूं कि जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर मत छोड़ना। ना मेरी बहनों से मेरी निवेदन है कि वो घर छोड़े, ना भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि वो घर छोड़े। अगले दिन या उससे अगले दिन, 2 दिन के बाद आप बेशक से चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जाओगे ही नहीं अगले दिन, क्योंकि वो जो गुस्सा था, जो क्रोध की अवस्था थी, वो शांत हो चुकी होगी उस समय। ये दूध के उफान की तरह क्रोध होता है। जैसे एक बार दूध में उफान आता है, ऐसे ही गुस्सा आता है, फिर वो शांत हो जाता है। तो उफान आए हुए अवस्था में अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो सारी उम्र आप उसको पछताओगे उस निर्णय को लेकर के। अगर मेरी बहनें एक बार घर छोड़ करके मायके चली गई, वो बात सारी उम्र तक चुभेगी एक दूसरे को कि उस दिन ऐसे गई थी, तो उस दिन तूने ये किया था, उस दिन। और अदरवाइज आप एक रात निकाल लीजिए, एक दिन निकाल दीजिए झगड़े के बाद में, अगले दिन चाहे कितनी बड़ी बात, और बातें होती ही नहीं है झगड़ों की, तो बिना बात की बातों का बवाल बना करके हम लोग एक दूसरे के साथ जीवन को नरक में बना लेते हैं। खैर, इन विषयों पर आगे जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं कि जब भी झगड़ा हो आपस में, उस दिन या उस रात को घर मत छोड़ना। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। उसके बाद जो मन करे होगा, ये बात पल्ले बांध लेना कि जब भी आपस में झगड़ा होगा तो घर नहीं छोड़ेंगे। अब झगड़ा क्यों होता है, क्या तरीका कि झगड़ा ना हो आपस में, कैसे हम लोग जीवन को जिए, इन विषयों पर हम, सामाजिक विषयों का जब हम लेंगे तो उस आगे फिर हम चर्चा करेंगे। तो एक भाई का फोन आ गया था, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बना दी। तो प्रिय बंधुओं, इसके अलावा भी अगर कुछ सामाजिक भी समस्या आपको है तो वो भी मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट में डाल दें या व्हाट्सअप कर दें, जैसा भी आपको ठीक लगे, ताकि मैं उस हिसाब से आपकी सेवा कर पाऊं। क्योंकि इस बात को ध्यान दे लेना प्रिय बंधुओं, हम लोग सारी उम्र एक दूसरे से रूठने और मनाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के। कोई इतिहास बनाइए, आप कुछ जीवन में ऐसा करके जाइए कि लोग पीछे आपका एग्जाम्पल दें, उदाहरण दें। ऐसा कुछ करके जाना हमें जीवन में। तो इन शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग आपस में झगड़ा ना करें, और बिना बात की बातों पर खास करके। और एक चीज ध्यान रखना, जहां पर प्यार होता है वहीं पर तकरार होती है। ये पुरानी कहावतें हैं, जहां पर 2 बर्तन होते हैं आपस में खड़कते ही हैं वो। तो ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपस में आपको, लेकिन इसको थोड़ा सा समझदारी के साथ, इसको मैच्योरिटी के साथ जो है इसको संभालिए। इसी को तो गृहस्थ कहा गया है। और आप लोग जिस आश्रम में हैं, गृहस्थी आश्रम, ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, सबसे तपस्वी आश्रम है। चारों आश्रमों को गृहस्थी ही चलाते हैं। ब्रह्मचारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ब्रह्मचारी को गृहस्थी पालते हैं। वानप्रस्थी के लिए खर्चा गृहस्थी देते हैं, सन्यासी के लिए सेवाएं गृहस्थी देते हैं, और स्वयं के लिए तो गृहस्थी करते ही हैं। तो चारों आश्रमों को आप लोगों की वजह से चले हुए हैं। चारों आश्रम आप लोग ही ना चारों आश्रमों के को चला रहे हैं, तो आप तो बहुत जिम्मेदार आश्रम में हैं। तो गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ, सबसे तपस्वी आश्रम है। एक आदर्श गृहस्थी बन करके आपको दिखाना है। लोग आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में आपको एग्जाम्पल के रूप में ले, उदाहरण के रूप में ले कि जीवन हो तो उन पति पत्नी जैसा हो। देखो, कभी नहीं झगड़ते आपस में, कभी झगड़ा नहीं होता, कभी रूसना मनाना नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। तो ऐसा एग्जाम्पल बन करके दिखाइए, फिर आएगा जीवन जीने का मजा। और निश्चित रूप से जिस घर में पति पत्नी के विचार मिलते हैं वो स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, एक दूसरे की खींचातानी रहती है ऐसे, वो घर नरक के समान होते हैं। जो भी छोटी मोटी बातें हैं आपके मन में, आपके बीच में, एक दिन बैठ करके उनको सुलझा लीजिए। अगर जीना है तो प्रेमवश होकर के जी सकते हैं, आनंद में होकर के जी सकते हैं। और अगर ऐसी ही तकरारें चलती रही तो फिर कभी न कभी रस्सी टूटेगी और फिर गांठ लगेगी, तो जीवन का मजा नहीं आ पाएगा। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी 100 वर्ष से भी ज्यादा जीवित रहें, और उतने ही प्रेम के साथ, जितने प्रेम के साथ आप लोगों ने विवाह किया था जिस दिन, उतने ही प्रेम के साथ पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताएं। और
विवाह के समय भी आपने फेरों में एक संकल्प लिया था कि हम जब तक जिएंगे एक दूसरे पर विश्वास के साथ जिएंगे, एक दूसरे का साथ देते हुए जिएंगे। तो उस अपने वचन को याद करके और उसी हिसाब से जीवन को जीना है। फिर लास्ट में फिर निवेदन कर रहा हूं कि जब भी झगड़ा हो उस रात घर छोड़ करके या उस दिन घर छोड़ करके नहीं जाना है। ये बात पल्ले बांध लेना, हमेशा हमेशा के लिए जीवन के लिए आपके घर में कभी दरार नहीं आएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपके गृहस्थी में, आप दोनों के संबंधों में बहुत ज्यादा प्रेम लेकर के आए। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहें, आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, प्यार प्रेम बना रहे, वात्सल्य बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।